रहे थे दीदी। जी मैं उठ के चली जाती हूँ अगर बहना, आप ये ठीक है प्लीज संबित पात्रा जी, एक बार राधिका जी की बात पूरी हो जाए, राधिका जी की बात पूरी हो जाए, संबित जी प्लीज, ठीक है बोलिए राधिका जी प्लीज, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दे पर रहें, गंभीर मुद्दे पर नेताओं से गंभीरता की उम्मीद है प्लीज। आदमी तुम्हारी क्या जबान है? राधिका खेड़ा जी की आवाज डाउन की जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जो पत्रकार आजकल के हो गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बड़े अच्छे से बात करेंगे, बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे, वो कुछ भी बोले उन्हें रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन भाई विपक्ष का प्रवक्ता कोई होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, AIMIM का हो, किसी अन्य पार्टी का हो, तो उस पर वो चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे डिबेट पर आप बदतमीजी मत करिए। यानी ये दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। आज तक पर डिबेट चल रही थी, चित्रा त्रिपाठी डिबेट में होस्ट थी, एंकर थी, और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। और संबित पात्रा को आप बखूबी जानते हैं कि संबित पात्रा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो तुरंत व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर आते हैं, कैसे वो मुंह का एक्सप्रेशन बनाने लगते हैं, वो सब आपने भली भांति देखा होगा और यही काम वो हमेशा से करते आए। लेकिन चित्रा त्रिपाठी या कोई भी जिनको गोदी एंकर का तमगा प्राप्त है, वो कभी भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ साफ तौर पे। अगर आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता को देखेंगे और गोदी पत्रकार को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता एक डिबेट में बैठ गए हैं और दोनों ही एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जरा कि किस तरीके से जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलने लगे, कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी बैठी हुई थी। राधिका खेड़ा ने संबित पात्रा के उस पप्पू वाली बात पर, जिसने कहा कि पप्पू की पार्टी, अब समझिए ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं तो और क्या है, इस पर अगर उनको बदतमीज कह दिया तो गलत क्या हुआ। अगर आप दूसरे शख्स के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो गलत तो आप भी हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने संबित पात्रा को नहीं टोका। टोका किसको? टोका उन्होंने राधिका खेड़ा को कि राधिका खेड़ा तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है सिर्फ एक ही शख्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी एक ही पार्टी के विपक्ष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संग में खड़े हो रहे हैं। अब आप समझ लोगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ये समझना है, ये देखना है, जानना है, तो आप जरा ये वीडियो गौर से देख लीजिए। इसके बाद आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। देखिए कर रहे थे दीदी। जी मैं उठ के चली जाती हूँ अगर बहना, आप ठीक है प्लीज संबित पात्रा जी, एक बार राधिका जी की बात पूरी हो जाए, राधिका जी की बात पूरी हो जाए, संबित जी प्लीज, ठीक है बोलिए राधिका जी प्लीज, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दे पर रहें, गंभीर मुद्दे पर नेताओं से गंभीरता की उम्मीद है प्लीज। आदमी तुम्हारी क्या जबान है? राधिका खेड़ा जी की आवाज डाउन की जाए। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आज तक के इस मंच पर किसी को भी बदजुबानी की इजाजत नहीं दे सकती, और मुद्दा जब इतना गंभीर हो तो उस मुद्दे के हिसाब से ही बहस आगे बढ़े तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। चीन एक बड़ा मुद्दा है और व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर कोई जगह बिल्कुल भी नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी, राधिका खेड़ा ने ही ये वीडियो ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा क्या, जरा आप ये समझ लीजिए। पप्पू के पार्टी सोनिया जी, राहुल जी को बार बार चीन एजेंट बोलना आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं लगती। ना ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए आप बीजेपी प्रवक्ता को टोकना सही समझती हैं। लेकिन जैसे ही ऐसी शब्दावली वाले आदमी को मैंने बदतमीज बोला तो चित्रा त्रिपाठी जी आपने मेरी आवाज म्यूट कर दी। पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, वो नहीं पुलिस कंट्रोल रूम, पीसीआर मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जो मीडिया में होता है, जो मतलब स्टूडियो के बाहर होता है, जहां से सारी कंट्रोलिंग होती है, वहां तुरंत कहती है कि इनका जो है म्यूट कर दिया जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे विपक्ष की आवाज को यहां भी दबाया जा रहा है। मतलब संसद में तो दबाया ही जा रहा है, संसद में तो बाकायदे अधीर रंजन चौधरी उठकर कहते हैं कि देखो विपक्ष के लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। जो स्टैंडिंग कमेटी थी विपक्ष के पास वो तक नहीं बची है, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। तो वहां भी आवाज नहीं उठाई देने जा रही है। वहां आपने देखा कैसे एक सांसद प्रधानमंत्री जी के एक बयान को कोट कर रहे थे, क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा सदन में इस वक्त और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना तो अनिवार्य है। तो वही प्रश्न पूछने की बात चल रही थी, लेकिन क्या किया गया, कैसे किया गया, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बात नहीं करने दी और ऊपर से जब ओम बिरला से कहा गया कि आखिरकार उस शख्स को या उस सांसद को, उस माननीय सांसद को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार है, मुझे कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो यहां अधिकार क्षेत्रों की बात हो रही है। आप समझिए कि ये जो एंकर्स हैं उनका लहजा, उनका क्रियाकलाप सिर्फ एक ही लहजे की तरफ दिखाई देता है। ऐसे में सवाल हो जाएंगे, भैया क्या कर रहे हैं आप, क्यों डिबेट करवाते हैं। डिबेट का मतलब क्या होता है? जब आपको सिर्फ और सिर्फ बात सुननी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की,
बुरी नहीं लगनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनकी बदतमीजी आपको बदतमीजी नहीं लगेगी, बाकी अन्य पार्टी के नेताओं की जो है वो बदतमीजी लग जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए। तो फिर ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि आखिरकार आप एक तरफा एंकरिंग क्यों कर रहे हैं? फिर आप पर पक्षकार का आरोप अगर लगता है तो गलत कैसे हो जाता है? आपने वीडियो देखा पूरा, वीडियो में आपको भी अंदाजा लगा होगा किस तरीके से जब राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने बदतमीज कहा संबित पात्रा को। संबित पात्रा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, पप्पू की पार्टी, ये वो पहाड़ ढिमकाना है, सब चीजें दिखा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए, बताइए जरा किस तरीके से इस जो है इस डिबेट में चित्रा त्रिपाठी चिल्लाने लगी कि नहीं आप हमारा ये डिबेट है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, वैसा नहीं बोल सकते। तो आप कहिए कि आप भी नहीं बोल सकते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और आप तो कर ही नहीं सकते, आप अंदाजा लगाइए। तो लेकिन यह भी नहीं बोला गया है। आप चित्रा त्रिपाठी की उस रिपोर्टिंग को देखिए कि किसानों को भी उनकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं आती है। किसान आंदोलन में जब रिपोर्टिंग करने चित्रा त्रिपाठी पहुंचती हैं तो वहां कैसे हो हल्ला होता है, आपने देखा था। महापंचायत थी और रिपोर्टिंग करने पहुंची थी। यानी जब एक पक्ष में आप रिपोर्टिंग करेंगे तो जनता विरोध करेगी और जनता जब विरोध करने आ जाती है तो ऐसे ही तस्वीरें सामने आ जाती जैसी हमने आपको दिखाई थी। देखिए इंद्रजीत सिंह नाम के शख्स है कि ये देखिए चीन के मसले पर जो है फंसाने की कोशिश कांग्रेस को की जा रही है। उन्होंने लिखा कि सरकार जो है कांग्रेस को फंसा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है, चीनी घटना पर बोलने से बचे, देश के बहुत सारे मुद्दों पर जोरदार आंदोलन करते रहिए, ये सरकार 2024 में हार जाएगी। मतलब ये लोग सलाह भी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे हो रहा है। तो लोगों का जो रिएक्शन है वो बता रहा है किस तरीके से मीडिया काम कर रही है। देखिए राजेश झा ने लिखा है कि देश में चीन एक मुद्दा है, लेकिन जब मीडिया और सरकार को नहीं दिखता है तो आपका इस मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं है। यह कांग्रेस को नसीहत भी लोग दे रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, क्योंकि मीडिया और सरकार आपके खिलाफ ये एजेंडा चला देंगे ये लोग, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है। मीडिया आज देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिरकार क्यों लिखा जा रहा है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर यह कहा जाएगा कि मीडिया ही सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है तो आप अंदाजा लगाइए कि हम न्याय की गुहार किधर लगाएंगे। 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। अगर इन चारों स्तंभ में एक स्तंभ डगमगा जाएगा तो आप समझिए कि फिर कैसे देश चल पाएगा और डेमोक्रेटिक कंट्री हम कैसे रह पाएंगे। और भी लोग हैं वो भी लिख रहे हैं कि चित्रा ये मैडम पत्रकार थोड़ी हैं जो निष्पक्षता दिखाएं, ये तो एक खास पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता है। ये बात बेस्ट क्यूटेज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखी है, जो हर चीज में कैसे डिफेंड किया जाए अपने पार्टी को, उसी में दिन रात लगी रहती है। भला हो आज तक का जिन्होंने देश को ऐसे अद्भुत प्रवक्ता दिए हैं। ये टिप्पणी की जा रही है, आज तक पर भी टिप्पणी है, चित्रा पर भी टिप्पणी है, चित्रा त्रिपाठी पर, कि ऐसे प्रवक्ता दिए हैं जो मतलब पूछिए अद्भुत प्रवक्ता है जो इस तरीके से काम करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरीके की पत्रकारिता होगी, ऐसे पत्रकारों को बैठाया जाएगा जो सिर्फ मतलब एक पार्टी के पक्ष में बोलेंगे। आप देखिए जितने भी गोदी पत्रकारों कहा था उनके आप ट्वीट देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से जीतेगी तो ऐसा लिखेंगे कि जैसे कोई प्रवक्ता लिख रहा हो हाँ जीत की बेहद खुशी है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी वहां ऐसा लिखेंगे जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता लिख रहा है कि हाँ बहुत ही गमगीन है समय, मतलब उसको अलग एंगल से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। यही काम आज देश में हो रहा है। इसीलिए कहते नहीं कि जो स्वर्ण युग था, रविश कुमार ने कहा नहीं कि स्वर्ण युग तो कभी आया ही नहीं पत्रकारिता में, ये भस्म युग चल रहा है। अभी कितने कितने लोग भस्म हो गए ये अंदाजा नहीं लगा सकते। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।